कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और आपको अब बताते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में क्या चल रहा है। पहले आपको जयपुर की तस्वीर दिखाते हैं। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आज था और इसमें कई हजार लोग इसमें शामिल हुए। मामला मैं आपको बता दूं, एक रोड रेज का मामला था जिसमें इकबाल नाम के एक व्यक्ति की जब बाइक से आ रहे थे टक्कर हुई और उसके बाद रोड रेज में इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत 50 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया, लेकिन उससे पहले हुआ ये कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस वारदात के बाद बाजार वगैरह बंद कराने शुरू कर दिए और उसमें ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ दुकानों में लूटपाट भी की गई। इसको लेकर के इसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया और आज इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और उसमें आप देख रहे हैं सीधे पुलिस के साथ टकराव भी किया जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन की कमान किसके हाथ में, ये महत्वपूर्ण है। दिया कुमारी जो प्रधानमंत्री की जयपुर की सभा के मंच पर भी थी, वो दिया कुमारी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। तो क्या ये कुछ इशारा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य का नेता कौन होने जा रहा है, उसको लेकर के चर्चा तो थी कि मध्य प्रदेश की तरह यहां भी सांसद और मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं केंद्र के, लेकिन अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन दिया कुमारी आपको लगातार फोर फ्रंट पर वो दिखाई दे रही है। तो ये दोनों ही मामले हैं दरअसल। पहला तो जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया है और दिया कुमारी का उसमें फ्रंट में रहना, दोनों बातें। नहीं, दरअसल मुझे जो ध्यान में है और चूंकि संयोगवश उस वक्त चुनाव के वक्त करीब हफ्ते 10 दिन वहां रहना हुआ था, दिया कुमारी भारतीय जनता पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में 2018 से पहले से है। लेकिन संयोग ऐसा नहीं बना और जिसको कहते हैं कि शायद सरकार बनती तो उस वक्त हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ हुआ। जब सरकार बन गई तो दूसरे नेताओं का प्रयोग हमने देखा। लेकिन दिया कुमारी राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का एक विकल्प हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी उसकी तरह सोचती है। एक और बात है, चूंकि जयपुर का मसला था तो जयपुर की वजह से भी, चूंकि राजघराने का मसला था तो उस वजह से भी वो फोर फ्रंट पर हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एक महिला, राजघराने से जुड़ी हुई महिला लेकिन आधुनिक विचारों वाली महिला, जिसने ढेर सारे, जिसको एक कहें कि प्रगतिशील नेता के तौर पर देखा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में बंधी रहने वाली महिला। इसको मैं फिर से दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में बंधी रहने वाली राजघराने की एक महिला, इससे बेहतर विकल्प आज की तारीख में भाजपा के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इन दोनों बातें जो आपने बार अंडरलाइन की हैं, एक जो बीजेपी चाहती है कि भाई अनुशासन से बंधी रहे, जो मिस करती रही शायद पार्टी बड़े लंबे अरसे तक, और राजघराना जुड़ा ही हुआ है तो उसका एक एडेड एडवांटेज होता है। आप सहमत हैं कि वसुंधरा राजे का विकल्प है? दो बातें कहना है। एक तो ये जनरेशनल चेंज के लिए ठीक नाम है दिया कुमारी, जो वसुंधरा जी के लिए उपयुक्त हो सकता है यदि आप कास्ट वाइज भी देखें कि राजपूत को किस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जयपुर रैली में भी उनकी मौजूदगी एक मैसेज है कि हम क्या चाह रहे हैं। और दूसरी जो चर्चा हो रही है कि सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, तो ये जो घटना हुई है इसको भी दिया कुमारी जी से जोड़कर देखिए। ये जो घटना हुई है वो जयपुर की हवामहल विधानसभा क्षेत्र है, उसका है। हवामहल विधानसभा क्षेत्र पिछली 2 बार की यदि चुनाव को छोड़ दें तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा था। भंवरलाल शर्मा वहाँ के एक बड़े नेता होते थे और ये ब्राह्मण और हिंदू सीट है एक्चुअली पूरी। रामगंज का जो इलाका जहाँ पर यह हुआ वो एक दोनों आबादी वहाँ पर है, मुस्लिम भी और हिंदू भी, लेकिन सीट जो है वो ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है और हिंदुओं की सीट, मतलब एक हिंदू डोमिनेंस की सीट है। वो पिछले 10 बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी रही। पिछली 2 बार से जब भंवरलाल शर्मा की डेथ हो गई और उनको जगह दूसरे लोग आए तो पार्टी हार गई और कांग्रेस ने ले ली। तो उस सीट को कैप्चर करने के लिए भी दिया कुमारी का नाम बेहतर हो सकता है। और ये जो घटना हुई, जब आज उनकी प्रेजेंस वहां पर है, क्योंकि वैसे वो राजसमंद से एमपी हैं, इस घटना से उनका सीधा संबंध है। जयपुर में बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन दिया कुमारी उसको लीड कर रही हैं। ये भी शायद मैसेज दे रहा है जब आपके पास टिकट आएंगे तो हो सकता है कि उसमें पार्टी ने कुछ सोचा हो उनके लिए। प्रदेश अध्यक्ष हो सकते थे लीड करने वाले, और भी जैसे आपने बहुत वहां पर बहुत नेता हैं उनके लिए। लेकिन दिया कुमारी जो राजेंद्र राठौड़ भी हैं, मेयर वहां पर मोहनलाल गुप्ता है, तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता जयपुर में ही रहते हैं। और ये जो मुद्दा है चुनाव से पहले आपको और राजधानी में ऐसा मुद्दा मिल जाए जो सीधा एक ध्रुवीकरण करने वाला मुद्दा। विधानसभा का घेराव किया था भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत सरकार का। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था कि आज घेराव दम से करना है।
उस लीड में भी दिया कुमारी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और आप देखिए प्रदेश के अंदर जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है, पहले दिया कुमारी कोर कमेटी की बैठक में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नहीं थी, लेकिन इस चुनाव के में लगातार आप देखिए कोर कमेटी की बैठक में दिया कुमारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है और पूरी कोर कमेटी की बैठक में रह रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से उनका लोकसभा का कार्यकाल रहा है, अपने क्षेत्र में उनका कार्यकाल रहा है, जयपुर के अंदर उनका जिस हिसाब से जनसंपर्क है सामान्य लोगों से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आने वाले समय में दिया कुमारी को एक राजस्थान का बड़ा चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी पेश कर सकती है। बड़ा चेहरा तो फिर एक ही पद का चेहरा हो सकता है वहां तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब वसुंधरा के बाद कौन दूसरी महिला है प्रदेश में? फिलहाल तो कोई ऐसा चेहरा था नहीं। दिया कुमारी अब जिस हिसाब से लगातार सक्रिय है, मुझे ऐसा लगता है कि वसुंधरा के बाद दिया कुमारी एक बड़ा चेहरा राजस्थान में बनने जा रही है। चुनाव को लेकर पार्टी की बैठकों में आप कह रहे हैं उनको लगातार तरजीह, बिल्कुल पूरी कोर कमेटी के फैसलों में वो शामिल हैं, राजघराने से वो आती हैं लगातार, और प्रधानमंत्री की सभा में को नजरअंदाज एक तरह से किया जा रहा है। तो इसका मतलब वसुंधरा जी मंदिर घूम रही हैं। नहीं, मंदिर वो हमेशा घूमती हैं। वसुंधरा जी का आदत में है कि जब भी चुनाव होते हैं और चुनाव नतीजों के दिन वो त्रिपुरा सुंदरी वहां पर हैं, उनके नतीजों से पहले जब काउंटिंग शुरू होती है तो उससे पहले वो वहां दर्शन करने जाती हैं। तो वो उनके हमेशा मैं बात करता हूं, आप तीनों की बात सुनने के बाद दर्शक सोच रहे होंगे कि भाई आप सब ने एक एक दो इशारे बता दिए। पार्टी की बैठकों में आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है, प्रधानमंत्री के मंच पर आप होती हैं, बोलने वाली आप होती हैं अकेली, जितने लीडर बैठे हुए हैं वहां पर। वसुंधरा जी होती हैं लेकिन बोलती नहीं है। हाँ। राजघराने से आप जुड़ी हुई पर्सनली बुला के मीटिंग, तो ये सारे इशारे क्या एक ही ओर जा रहे हैं कि भाई आप अगला फेस है पार्टी का? नहीं, मुझे लगता है इसमें बहुत जिसको कहें कि संदेह करने जैसा अब नहीं है कि वसुंधरा राजे जी का विकल्प खोजना है। अब ये तो सबको क्लियर है। अब विकल्प कौन हो सकता है, तो हमने और सारे चेहरे भी देख लिए हैं। एक दिया कुमारी का नाम आता है जिसको अभी आजमाया नहीं गया है, जिसको हम कहें कि चेहरे के तौर पर राजनीति में, और महिला चेहरा, राजघराना, प्रगतिशील नेता। मैं प्रगतिशील बार बार इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि उनको लेकर राजघराने जैसी छवि नहीं है। उनको लेकर कम से कम अभी तक मेरी जानकारी में, हो सकता है उनके आसपास के लोग और कुछ बता दें, लेकिन अभी तक जो छवि है वो बहुत अच्छी छवि है। और पिछली बार का मुझे चुनाव याद है कि जो भाजपा का कार्यालय था वो भी इन्हीं के आवास में था, जो दिया कुमारी जी को आवास मिला हुआ है जयपुर में। तो इतने सारे समीकरण हैं, वो ये तो बता रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब वो महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की कुर्सी से अभी कितनी दूर है ये थोड़ा सा अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन अगर टिकट मिल जाएगा, विधानसभा में उनको उतार दिया जाएगा, हवा महल विधानसभा हो तो एक तरह से वो तो उनकी अपनी विधानसभा जैसी है। भारतीय जनता पार्टी की भी पक्की विधानसभा है, उनकी अपनी भी विधानसभा होगी। मुझे लगता है कि वो शायद वो राजमहल का इलाका वही इलाका है। राजस्थान की बात करते हैं, इसमें मैं एक बात इंपॉर्टेंट भी जोड़ दूं, हर्षवर्धन जी ने जो कहा था वो एकदम परफेक्ट बात है कि वो किसी अनुशासित सिपाही हो पार्टी की, उनका खुद का कोई गुट नहीं है राजस्थान के अंदर, वो किसी गुट की नहीं है और वो किसी गुट को सपोर्ट भी नहीं करती है। वो पार्टी लाइन पे चलने वाली नेता है, वहां पर जो पार्टी डिसाइड करती है उसको फॉलो करती है वो। तो इसके कारण वो वहां पे कांग्रेस के लेकिन गुट की तस्वीर आपको दिखा दूं। अमित शाह जी की मुलाकात दिया कुमारी से अभी अलग से हुई थी, जब वो गए अमित शाह साहब की मुलाकात दिया कुमारी जी से अलग से डिक्लेयर कर रहे हैं आप? मैं नहीं, ये बता रहा हूं कि ये डेवलपमेंट था कि अमित शाह ने अलग से मुलाकात उनके साथ 15 मिनट की, और वुमेन रिजर्वेशन बिल के बाद एक बेहतर बात हो सकती है कि पार्टी। सचिन पायलट की एक तस्वीर आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। टोंक की तस्वीर आपको मैं अब दिखाने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की खेमे की भी बात कर लें। देखिए टोंक पे ट्रैक्टर चला करके पहुंचे सचिन पायलट, और उनका जिस तरीके से वहां उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, दोनों तरफ सड़क के बुलडोजर खड़े कर दिए और बुलडोजर से बरसाए जा रहे थे फूल। हम यूपी में देखते हैं बुलडोजर का इस्तेमाल किस लिए होता है और बुलडोजर अब किस किस्म की राजनीति का प्रतीक बन चुका है। अब सचिन पायलट के लिए बुलडोजर वहां क्यों बुलाए गए थे? अब उनके समर्थक जो हैं, क्या वो इशारा देना चाह रहे थे किसकी सरकार ढाने जा रहे हैं या नहीं? मुझे लगता है कि सरकार ढहाने से ज्यादा, सौरभ जी जो राजस्थान के संदर्भ में देखें, अभी हम लोग जो दिया कुमारी जी के इस प्रदर्शन की चर्चा कर रहे हैं वो क्यों हुआ है, किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई पिछले 2-3 दिनों में, और करौली से लेकर जोधपुर से लेकर उदयपुर से लेकर जो अलग अलग जो सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां पैदा हुई वो अभूतपूर्व है। कभी राजस्थान ने ऐसे नहीं देखा। जिस तरह का अपराध वहां देखा कभी राजस्थान ने नहीं देखा। राह चलते सड़क पर कोई पीट पीट कर मार डाले, कभी राजस्थान ने नहीं देखा। ऐसे में अगर सचिन पायलट को बुलडोजर एक प्रतीक के तौर पर दिखाना पड़ रहा है तो आज हम कुछ भी चर्चा कर लें, बुलडोजर कहते ही सीधे योगी जी की फोटो आती है, कोई कुछ भी कहे। वो कोलकाता हाईकोर्ट का बयान आप याद कीजिए कि अगर नहीं ले पा रहे हो तो भैया उधार ले आओ उत्तर प्रदेश से। तो क्या सचिन पायलट को यह लगता है कि जो राजस्थान में हालात हैं उसमें बिना बुलडोजर के बात नहीं बनने वाली है? यानी कानून व्यवस्था की स्थिति हो, एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति हो, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हो,
और अगर ये सचिन पायलट कह रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पल्स है राजस्थान की वो इस सरकार के, विशेषकर जिसको हम नाम लेकर कहें अशोक गहलोत सरकार के, बहुत विरोध में है। आप कैसे देखते हैं सचिन पायलट और बुलडोजर की जोड़ी? देखिए, दो चीज़ें हैं उसमें। सचिन पायलट, ये जो बात हुई कि योगी जी की एक बड़ी इमेज बनी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की इमेज बनती, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, कि भाई हम आएंगे सरकार में तो सब ठीक करेंगे, ये फेस है। और किसको डहाने के लिए बुलडोजर काम में आती है आपने बताया, लेकिन ये सवाल आप कर रहे हैं, ये थोड़ी सी मुझे हैरानी की बात है कि सचिन पायलट के यात्रा में या जुलूस में बुलडोजर हैं, तो वो किसको डहाना चाहते हैं? अभी दिया कुमारी है नहीं वहां पर। ठीक बात, मैं अपना सवाल वापस लेता हूं लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं, यह आपको मुझे बताना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सभाओं में जिस तरीके से बात करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनका बात करने का बड़ा अपनेपन का तरीका है। और वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं आप मुख्यमंत्री लगता हूं। क्या एक सभा में ये भी कह रहे थे, आप मुझे मुख्यमंत्री की तरह देखते हैं या भैया की तरह देखते हैं। लेकिन दो बातें जो उन्होंने कही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस क्या शिवराज जी का हिला हुआ है। एक जगह उन्होंने पूछा कि, एक जगह उन्होंने ये कहा कि एक बार चला जाएगा तो ये भैया बड़ा याद आएगा। और फिर जो है शिवराज सिंह चौहान ये भी पूछ रहे हैं कि मैं बुधनी में जहां से चुनाव लड़ते आए वहां से पूछ रहे हैं मैं चुनाव लड़ूं क्या, यहीं से चुनाव लड़ूं क्या। ये सवाल आज तक तो शिवराज जी को पूछते नहीं देखा गया। तो क्या मतलब, अब इस पर कमलनाथ कह रहे हैं कि ये तो विदाई भाषण है। देखिए, जो मुख्यमंत्री 18 साल शिवराज सिंह रहे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहे कि विधानसभा चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो या कॉरपोरेशन के जिला पंचायत के चुनाव हो, बिना मुख्यमंत्री के बिना पूछे सूची फाइनल नहीं होती थी। वो निश्चित करते थे कि 230 सीटों पे कौन कौन लड़ेंगे, उनकी परमिशन रहती थी। आज वो मुख्यमंत्री को यह खबर नहीं है कि कौन सांसद चुनाव लड़ रहा है, कौन केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम तक तय नहीं। अभी वही ये नहीं समझ पा रहे कि बुंदी से पार्टी उन्हें टिकट देगी कि नहीं देगी, क्या किसी और क्षेत्र से लाएगी, या हो सकता है उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब घटनाएं जिस हिसाब से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जिस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान को लगातार संकेत दिए, उसके बाद निश्चित रूप से एक मुख्यमंत्री के रूप में और शिवराज सिंह चौहान को ये जरूर महसूस होता होगा कि अब मेरी पार्टी में क्या भूमिका होने वाली है, क्या होने वाले चुनाव के बाद मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, क्या मुझे लोकसभा लड़के दिल्ली जाना पड़ेगा, क्या मुझे किसी और नेता के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान के मन में ये प्रश्न होंगे और वो इसी संदर्भ में लगातार जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो इस बातों का जिक्र कर रहे हैं। और स्वाभाविक भी इतने बड़े नेता को अगर इस तरीके से सामना करना पड़े पार्टी के संगठन में, तो ये प्रश्न निश्चित रूप से उनके मन में उठते होंगे और जनता से भी इस बात का जवाब चाह रहे होंगे। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर है आप प्रोजेक्ट करें ना करें, 18 साल से चेहरा यही है आपका, और वो व्यक्ति अगर आपको असमंजस में साउंड करे कि भाई हाँ कुछ दुविधा है, तो ये बात तो मतलब कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है पार्टी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, ये जिसको आपने कहा कि क्या आत्मविश्वास हिला हुआ है, किसी का भी आत्मविश्वास हिल जाएगा अगर उसकी जानकारी नहीं हो और बिना जानकारी के बड़े बड़े नेता और वो सारे बड़े नेता, जैसे आप कैलाश विजयवर्गीय का नाम लेंगे तो भाई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल का नाम लेंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लेंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है उसके लिए ये एक मुश्किल होगी। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं, कोई रहस्य नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ शिवराज सिंह चौहान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। उसकी एक ये भी बात कही जाती है कि भाई जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो शिवराज जी भी मुख्यमंत्री थे और लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, 2005 से वो भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक बात जरूर है यहां, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान थोड़ा डिफरेंशिएटर के तौर पर दिखते हैं अगर आप रमन सिंह और वसुंधरा राजे से कहें। एक तो बार बार वो सरकार लेकर आते रहे, सरकार चली भी गई तो वो जिस तरह से सक्रिय रहे, और वो सच कहते हैं, ठीक है वो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री ही दिखेंगे, लेकिन शायद देश में अकेला नेता होगा जो ऐसे जनता के बीच का नेता दिखता है। वो मामा भांजे वाला रिश्ता तो अलग चीज हो गई कि मैं आपका भाई हूं, भैया याद आएगा, और ये उनका वो जो कनेक्ट है, शायद वही वजह है कि ऊपर तैयारी हो जाने के बावजूद उनको 18 के बाद जब दोबारा सत्ता मिली तो नहीं हटाया गया, फिर से वो मुख्यमंत्री बने। और आज जब ये तय कर लिया गया कि अब आगे बढ़ने का समय है, तो मुझे लगता है कोई सम्मानजनक एग्जिट रूट खोजा जा रहा है या खोजा जाएगा, ये मुझे लगता है। और बाकी तो ठीक बात है, अगर आप मुख्यमंत्री हैं और फैसले आपके हिसाब से न हो रहे हो तो आत्मविश्वास तो हिलता ही है। शिवराज जी पर एक कमेंट। शिवराज जी कुछ भी कहें, एंटी इनकम्बेंसी कितनी हो, सरकार आएगी नहीं आएगी, लेकिन वो मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक के सबसे लोकप्रिय नेता है।
इसमें कोई शक नहीं है। और लोकप्रिय मतलब वो जनता के बीच के नेता के तौर पर है। लोकप्रिय तो बहुत सारे लोग सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए हो जाते हैं, लेकिन वो जनता के साथ उनका कनेक्ट, और वो आप यदि गए हो मध्य प्रदेश में तो वहाँ सारे होर्डिंग्स पे मुख्यमंत्री तो नीचे लिखा रहता है, वो मामा के तौर पर अपना लिखते हैं। उनकी योजनाएं भी देखिए, वो लाडली बहना योजना, उस तरह की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, तो वो उनका एक बड़ा प्रभाव रहा। और पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे इलेक्शन में उनको आउट कर दिया एक तरह से, तो वो तो जाहिर है कि उनके लिए एक बहुत ही खराब स्थिति है। समय खत्म होने जा रहा है इसलिए, लेकिन एक खबर इसी से जुड़ी हुई तो मैं आप जोड़ दूं, उस पर आप बोलिएगा कि शिवराज सिंह सरकार का एक बड़ा फैसला ये आज जो हुआ है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार में 35% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं या उनको दी जाएंगी। तो ये बड़ा फैसला है वुमेन रिजर्वेशन के बाद भी ये, और सरकार का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ इलेक्शंस का, तो उससे पहले शिवराज जी फिर से महिलाओं के साथ एक जोड़ अपना रखना चाहते हैं, उसके नजरिए से भी ये, और महिला आरक्षण बिल को देखकर भी यदि पार्टी की तरफ से देखें तो ये बड़ा फैसला है। लेकिन शिवराज जी की आगे राष्ट्रीय स्तर पर कितनी भूमिका होगी ये मुझे फिलहाल दिखाई नहीं देती। भले ही उनकी सम्मानजनक विदाई कैसे करती है पार्टी मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में जगह, भोपाल से दिल्ली अभी बहुत दूर है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर शिवराज जी इस तरह से प्रोएक्टिव आगे बढ़ रहे हैं तो अभी कुछ बदला थोड़ी ना है। लेकिन इतना जरूर है कि लाडली बहना के बाद ये फैसला मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को और बेहतर मजबूत करेगा, बढ़त को बेहतर करेगा। और उन्हें शब्दों पर गौर करें आप। अब आज त्रिपाठी जी का सर्वे जो है और आगे चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, आपका आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।